जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में जो इंसिडेंट हुआ है, उस हमले में 26 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और इसके बाद भारत सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। जो फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, उसमें कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। बुधवार को जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस की जो बैठक हुई थी, उसमें साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले सिंधु और सहायक नदियों की के पानी हिंदुस्तान पर नियंत्रण होने के बावजूद वहां के लोग इस पानी के लिए अब तरस जाएंगे, ये बात तय है। पाकिस्तान के लोग बूंद बूंद पानी को तरस सकते हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। सिंधु और सहायक नदियां 4 देशों से गुजरती हैं। इतना ही नहीं, 21 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या की जल जरूरतों की पूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर है। अगर हम सिंधु जल समझौते के बारे में बात करें कि ये कितना बड़ा और कितना इन्फ्लुएंशियल समझौता था, तो आप समझिए कि पाकिस्तान की 80% खेती जो होती है वो सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर ही निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती पॉसिबल ही नहीं। इससे करीब 237 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का भरण पोषण होता है। इसमें पाकिस्तान की सिंधु बेसिन की 61% की आबादी भी शामिल है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर और मुल्तान भी डिपेंडेंट रहते हैं। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर ही डिपेंडेंट है। मतलब अगर पानी नहीं जाएगा तो सिंचाई को पानी नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, उसी पानी से ये लोग जो बिजली बना रहे हैं, थोड़ी बहुत ही सही पर बना रहे हैं, ये लोग वो बिजली भी नहीं बना पाएंगे। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने पर पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट पक्के तौर पर देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, जिससे कि वहां पर अशांति फैल सकती है। और वहां पर तो कितना ज्यादा लोग बैठे ही रहते हैं, बिल्कुल लड़ने झगड़ने के लिए, हम जानते हैं। बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे कि उद्योग और शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि आखिर ये समझौता क्या है। ये तो मैंने आपको इंपैक्ट बताया कि जो ये समझौता रद्द किया गया उसका क्या इंपैक्ट होगा। दरअसल सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। 62 साल पहले हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है। पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से में से भी करीब 90% पानी ही उपयोग करता है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर सिग्नेचर हुए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच प्रत्येक साल सिंधु जल उपयोग के आयोग की बैठक मैंडेटरी थी। सिंधु जल संधि को लेकर पिछली बैठक 30-31 मई 2022 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक को दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण बताया था। पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के अधिकार में दे दिया गया। इससे इस पूरे समझौते की जो मध्यस्थता थी उस समय वर्ल्ड बैंक ने करी थी। भारत को आवंटित 3 पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी के कुल 168 मिलियन क्यूबिक फुट में से 33 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल आवंटित किया गया है। भारत के उपयोग के बाद बचा हुआ पानी पाकिस्तान चला जाता है, जबकि पश्चिमी नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब का लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल पाकिस्तान को ही आवंटित किया गया है। सिंधु जल प्रणाली में मुख्य नदी के साथ साथ 5 सहायक नदियां भी शामिल हैं। इन नदियों में रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब हैं। ये नदियां सिंधु नदी के बाएं बहती हैं। रावी, ब्यास और सतलज को पूर्वी नदियां, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। इन नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे में यह समझौता स्थगित करना पाक को भारी पड़ेगा। अब इस फैसले के ऊपर ऐसा नहीं है कि इससे पहले सवाल नहीं उठे हैं। कई विशेषज्ञ सिंधु जल संधि समझौते को एक ऐतिहासिक भूल भी बताते हैं। उनका कहना है कि भारत इस भूल को ठीक करे और समझौते में जरूरी संशोधन करके सिंधु और उसके सहायक नदियों का पानी उचित मात्रा में आवंटित करे। पाकिस्तान रुक रुक कर भारत पर जिस तरीके से बार बार हमले करता है, ऐसे में ये सब चीजें साथ साथ नहीं हो सकती कि आप एक तरफ पानी दें और दूसरी तरफ ना लहू बहाएं। नेहरू ने यह समझौता दोनों देशों के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने की उम्मीद से किया था।
लेकिन पाकिस्तान हर बार इस उम्मीद पर पानी ही फेरता रहता है। ऐसे में भारत सरकार का सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला पाकिस्तान पर करारा और गहरी चोट देने वाला साबित होने वाला है। अगर विवाद की बात करें तो साल 1947 में आजादी के बाद से लेकर पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। साल 1948 में भारत ने एक बार पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान में दिक्कत शुरू हो गई थी। उसके बाद एक समझौते के साथ पानी की आपूर्ति शुरू हुई। उसके बाद साल 1949 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियंथल ने इस समस्या को पॉलिटिकल लेवल से हटाकर टेक्निकल लेवल पर व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी थी। लिलियंथल ने वर्ल्ड बैंक से मदद लेने की सिफारिश भी करी थी। अब देखिए, सितंबर 1951 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष यूजिन रॉबर्ट ब्लेक ने मीडिएटर के तौर पर काम करना एक्सेप्ट किया था और करीब 10 साल तक बैठकों का एक दौर चलता रहा और सालों तक बातचीत चलने के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जल पर वाटर ट्रीटी हुई थी। इसे ही 1960 की सिंधु जल संधि भी कहा जाता है। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में दस्तखत किए थे। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई थी। इस तरह दोनों देशों के बीच में एक बड़ा झगड़ा शांत हुआ था। इस संधि के तहत 6 नदियों का पानी का बंटवारा हुआ था जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा हक गया। बाकी 3 नदियां, पश्चिमी नदियां जो थी झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी के बहाव को बिना बाधा के पाकिस्तान को देना था। भारत में पश्चिमी नदियों का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की बातें जो मैंने आपको शुरुआत में बताई वो सब हैं ही से। मुद्दा यही है कि अगर ये संधि अब भारत ने तत्कालीन प्रभाव से खत्म करी है तो भारत अब पानी को रोक सकता है जो पाकिस्तान बहकर जा रहा था। और अगर भारत इस पानी को रोकता है जो पाकिस्तान बहकर जा रहा था, उससे सबसे बड़ी दिक्कत इरिगेशन की होगी। इरिगेशन की दिक्कत होगी तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी भूखा ही मरता रहता है, पूरे टाइम आटे दाल की किल्लत से जूझता रहता है, उसको खाने को और नहीं मिलेगा। जिस पानी से बिजली बनाते थे वो बिजली घरों तक नहीं पहुंच पाएगी, इंडस्ट्रीज तक नहीं पहुंच पाएगी, तो वहां भी चोट पहुंचेगी। समझने वाली बात बस ये है कि जो इस समय पाकिस्तान के साथ हो रहा है उस चक्कर में चाइना क्या बोलता है और अमेरिका क्या बोलता है, कल तक ये सब चीजें निकलकर सामने आ ही जाएंगी, फिर करेंगे उस बारे में बात। लेकिन ये भारत का पहला सेट ऑफ एक्शन है जो कि भारत की तरफ से पहलगाम इंसिडेंट के बाद में लिया गया है। इसके बाद क्या होता है उसके ऊपर हम नजर रहेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।